अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम हिस्सा ग्रामर में से इसम सिफ्त के बारे में पढ़ेंगे। इसम सिफ्त क्या होता है, इसम सिफ्त जुमलों में कहाँ इस्तेमाल होता है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसम सिफ्त को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज मैं आपको आपकी किताब में दी गई बहुत सारी मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए समझाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का सबक। इसम सिफत। सबसे पहले हम देखेंगे इसम सिफत की तारीफ। वो इसम जिससे दूसरे इसम की अच्छाई या बुराई बयान हो, इसम सिफत कहलाता है। इसका मतलब ये है कि वो इसम जिससे किसी इंसान की, किसी चीज़ की या किसी जगह की अच्छाई या बुराई वाज़िया हो, उसको हम इसम सिफत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ मिसालों के बारे में और हम उन मिसालों से बहुत अच्छे से समझेंगे इसम सिफत होता क्या है। मिसालें, चलें पहली मिसाल को देखें। गरम दूध। अब इसमें दूध इसम है और उसकी खूबी क्या है कि वो गरम है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं, गरम। दूध की खूबी क्या है कि वो गरम है। चलें दूसरी मिसाल देखते हैं। अच्छा लड़का। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी इसम सिफत क्या है कि वो अच्छा है। बिल्कुल, तो अब हम अच्छा को अलग से लिख लेते हैं, अच्छा। ये उसकी खूबी है, ये उसकी अच्छाई है कि वो अच्छा है, ये उसकी इसम सिफत है। तो बच्चों देखते हैं अपनी अगली मिसाल को। हमारी अगली मिसाल है बेहतरीन उस्ताद। उस्ताद तो बहुत सारे होते हैं, रियाजी का उस्ताद, अंग्रेजी का उस्ताद और उर्दू का उस्ताद। तो उस्ताद की खूबी क्या है यहाँ पे, उसकी खसूसियत क्या है जी, कि वो बेहतरीन उस्ताद हैं। तो अब हम बेहतरीन को अलग से करके लिख लेते हैं। बेहतरीन का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे, यानी वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बेहतरीन उस्ताद। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपनी आखिरी मिसाल को। हमारी आखिरी मिसाल है काला जोड़ा। जोड़े तो बहुत सारे होते हैं, जो कुछ मखसूस होते हैं अपने रंगों के हिसाब से और कुछ उम्दा होते हैं, कुछ बेहतरीन होते हैं, कुछ आपके पसंदीदा भी होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जोड़े की क्या खसूसियत है। यहाँ पे जोड़े की खसूसियत है कि वो काला है, तो हम इसको अलग से करके लिख लेते हैं, काला जोड़ा। तो बच्चों ये थी इसम सिफत की कुछ मिसालें जिनमें गरम, अच्छा, बेहतरीन और काला इसम सिफत थे। तो अब हम चलते हैं उन सरगर्मियों की तरफ जो आपकी किताब में दी गई हैं। मैं उनमें से कुछ मिसालों को हल करूंगी और बाकी आप मेरे साथ मिलके करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारी सरगर्मी नंबर 1 क्या है और उसमें हमने क्या काम करना है। सरगर्मी नंबर 1, ज़ेल के जुमलों में इसम सिफत अलग करके लिखें। तो आपकी सरगर्मी में क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों में से हमने इसम सिफत को ढूंढना है और अलग से करके लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिसालों के जरिए समझाऊंगी और बाकी आप खुद करेंगे। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको समझ आ जाएगी। तो चलें देखते हैं। पहली मिसाल है, ताहिर ज़हीन लड़का है। ताहिर कौन है, ज़हीन लड़का है। ज़हीन किसे कहते हैं, जो बहुत समझदार और अक्लमंद होता है। तो ये ताहिर की क्या है, इसम सिफत, यानी ये ताहिर की खूबी है, ये ताहिर की खसूसियत है। तो अब हमने क्या करना है, इस जुमले में से इसम सिफत को अलग करके यहां लिखना है। तो क्या थी इसम सिफत, ज़हीन। ताहिर की खूबी थी कि वो ज़हीन है। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरे जुमले में क्या है। वो नेक शख्स है। शख्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर इस शख्स की क्या खूबी है कि ये जी नेक है। तो हम नेक को अलग करके यहां लिख लेंगे, नेक शख्स है, यानी वो बहुत अच्छा शख्स है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये थी हमारी पहली सरगर्मी। मैंने आपको 2 मिसालों के जरिए समझाया है और आपने बाकी की खुद से करनी है। तो चलें अब करते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2। जल्दी से अपनी किताब में ढूंढें सरगर्मी नंबर 2 किधर है। सरगर्मी नंबर 2, मुंदरजा ज़ैल जुमलों को मुनासिब इसम सिफत लगाकर मुकम्मल करें। पहले ऊपर क्या था, हमें जुमले दिए गए थे, उनमें से इसम सिफत को ढूंढना था और अलग से करके लिखना था।
अब यहाँ पे क्या है कि हमें जुमले दिए गए हैं, हमने मुनासिब इसम सिफत लगाकर उनको मुकम्मल करना है। बहुत आसान है। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला जुमला। वो हमेशा डैश लिबास पहनता है। लिबास तो हम सब पहनते हैं, तो वो हमेशा डैश लिबास पहनता है। अब सोचें कोई मुनासिब सा इसम सिफत। वो उम्दा लिबास पहनता है, वो बेहतरीन लिबास पहनता है, वो अच्छा लिबास पहनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वो हमेशा उम्दा लिबास पहनता है। उम्दा कहते हैं बेहतरीन लिबास को। तो हमने एक मुनासिब इसम सिफत के जरिए इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। और अब देखते हैं दूसरा जुमला क्या है। सादिया और नादिया डैश दोस्त हैं। अब सादिया और नादिया दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं, बुरी दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। जी, आपने कोई मुनासिब सा इसम सिर्फ सोचना है और उसको यहाँ पे लिख के जुमले को मुकम्मल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सादिया और नादिया बेहतरीन दोस्त हैं। बेहतरीन कहते हैं बच्चों बहुत अच्छे को, बेहतरीन दोस्त हैं। तो बच्चों हमने इन दो जुमलों को मुकम्मल किया है इसम सिफत लगा के जो इनके मुनासबत से बिल्कुल ठीक थे। तो अब हम देखते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी को। चलें चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। तो बच्चों देखते हैं सरगर्मी नंबर 3। दर्ज झेल अल्फाज के साथ इसम सिफत लगाएं। अच्छा, पहले हमने जुमलों में इसम सिफत को ढूंढा था, फिर जुमलों को मुकम्मल किया था इसम सिफत लगा के। अब क्या करना है, हमें अल्फाज दिए गए हैं, उनके साथ मुनासिब इसम सिफत लगाकर उनको मुकम्मल करना है। आपकी किताब में सरगर्मी मौजूद है, मैं यहाँ आपको 2 मिसालों के जरिए समझाऊंगी और बाकी आप खुद करेंगे। चलें देखते हैं इनको कैसे हल करना है। पहला लफ्ज़ क्या है हमारे पास? पानी। पानी तो एक चीज़ है। अब पानी की खसूसियत क्या है या उसकी खामी क्या है? पानी गंदा है, पानी अच्छा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है या पानी खौलता हुआ है। तो ये तो बहुत सारे इसम सिफत हैं। अब हम यहाँ पे एक मुनासिब सा इसम सिफत लगाकर इसको मुकम्मल करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे ठंडा। पानी क्या है? ठंडा है। ये पानी की खूबी है, ये उसकी सिफत है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरी मिसाल को। दूसरा लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, हरे पहाड़ भी होते हैं, बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी होते हैं, बुलंद पहाड़ भी होते हैं। तो इस तरह अब हमें एक मुनासिब से इसम सिफत को सोचेंगे और पहाड़ के साथ यहाँ लगाकर उसको मुकम्मल कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी बुलंद पहाड़। बुलंद का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? ऊंचा पहाड़, बुलंद पहाड़। तो इस सरगर्मी में हमने अल्फाज के साथ मुनासिब इसम सिफत लगाकर उनको मुकम्मल किया है। तो अब देखते हैं अपनी अगली सरगर्मी को। सरगर्मी नंबर 4। सरगर्मी नंबर 4 में बिल्कुल वही करना है जो हमने सरगर्मी नंबर 3 में किया था, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है? दिए गए इसम सिफत के सामने मुनासिब अल्फाज लिखें। पहले में क्या किया था सरगर्मी नंबर 3 में? जी, हमने पहले सरगर्मी नंबर 3 में अल्फाज के साथ इसम सिफत लगाई थी। अब हमें इसम सिफत दी गई हैं और हमने उनके साथ मुनासिब अल्फाज लगाने हैं। बहुत आसान है। अब देखते हैं पहली सिफत क्या है। हसीन। हसीन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? खूबसूरत को। तो हसीन तो बहुत कुछ होता है। हसीन वादी भी होती है, हसीन नज़ारा भी होता है। तो हम यहाँ पे वादी लिख देते हैं। हसीन वादी, यानी वो वादी बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों हमने एक इसम सिफत के साथ मुनासिब अल्फाज का इजाफा करके उसको मुकम्मल कर दिया है। अब अगली मिसाल को देखते हैं। वीरान। वीरान किसे कहते हैं? जी, जो जगह खाली होती है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो वीरान क्या क्या हो सकता है? वीरान गली भी हो सकती है, वीरान कब्रिस्तान भी हो सकता है, वीरान जगह भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वीरान गली, वो गली जिसमें कोई नहीं आता जाता। तो बच्चों मैंने आपको 2 मिसालों के जरिए सरगर्मी नंबर 4 समझाई है। आपने बाकी की 3 मिसालें खुद से करनी है और मुझे पता है आप खुद कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी आखिरी सरगर्मी की तरफ जो कि है सरगर्मी नंबर 5। सरगर्मी नंबर 5। सरगर्मी नंबर 5 बहुत मज़ेदार है। हम देखते हैं ये है क्या। दी गई इबारत में से इसम सिफत खत कशीदा करें। यानी हमें एक इबारत दी गई है, उसको हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ना है, उसके बाद हमने उसमें से इसम सिफत को ढूंढना है। तो चलें पहले मेरे साथ इबारत को पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने इबारत पढ़ ली है।
اب ہم اسم صفت کو خط کشیدہ کرتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. بوڑھا اور غریب آدمی. تو اب آدمی تو ہے اور اس کی اسم صفت کیا ہے؟ جی کہ وہ بوڑھا ہے اور غریب ہے. تو اب ہم بوڑھا اور غریب کو خط کشیدہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس بوڑھے اور غریب آدمی کی کیا سوچ تھی؟ جی کہ وہ اپنے کاہل اور سست بیٹوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا. اس کے جو بیٹے تھے وہ کیا تھے؟ وہ کاہل بھی تھے اور سست بھی تھے. کاہل اسے کہتے جو کہ کام نہیں کرتا، سست. تو ہم کاہل کو، کیونکہ یہ اس کے بیٹوں کی صفت تھی، اور سست کو خط کشیدہ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. وہ اپنے کاہل اور سست بیٹوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میرے بیٹے بھی محنتی اور ہونہار ہوتے. اب اس نے یہاں پہ 2 خوبیاں بیان کی ہیں کہ کاش میرے بیٹے ایسے ہوتے، یعنی محنتی ہوتے، بہت محنت کرنے والے، اور ہونہار ہوتے مطلب ہنرمند ہوتے، ان میں کوئی ہنر ہوتا. تو اب یہاں پہ ہم محنتی کو اور ہونہار کو خط کشیدہ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں. تو آج ہمارا شمار بھی امیروں میں ہوتا. امیر ہونا خوبی ہوتی ہے؟ جی یہ ایک صفت ہوتی ہے. تو وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اگر یہ ساری صفات میرے بیٹوں میں ہوتی تو ہم آج امیر ہوتے. تو ہم امیروں کو اس لفظ کو خط کشیدہ کر دیں گے. تو پیارے بچوں یہاں پہ بوڑھا، غریب، کاہل، سست، محنتی، ہونہار اور امیر، یہ کیا ہیں؟ یہ اسم صفت ہیں. تو بچوں یہ تھی آپ کی 5 سرگرمیاں جن کو میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ کے ساتھ حل کرنے میں آپ کی مدد کی. ہم نے سب سے پہلے اسم صفت تعریف پڑھی، پھر میں نے آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھایا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی ساری سرگرمیاں مکمل بھی کر لی ہوں گی. مجھے دیں اجازت، میں حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.